उपयोगिता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी क्रिया के दो प्रकार हैं। उपयोगिता के आधार पर भी क्रिया के दो प्रकार हैं। एक है मेन वर्ब, मुख्य क्रियाएं, वे क्रियाएं जिनका व्यक्तिगत अर्थ व अस्तित्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, गो, कम, राइट, रीड। दूसरी होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स से, जिन्हें हम सहायक क्रियाएं कहते हैं। वे क्रियाएं होती कौन सी हैं? ये वो क्रियाएं होती हैं जो मुख्य क्रियाओं के साथ मिलकर वाक्य को एक निश्चित अर्थ या पहचान देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, बहुत सारी हैं इस तरह से। कर्म के आधार पर, अब कर्म के आधार पर जो क्रियाएं होती हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब वो कौन कौन सी दो प्रकार की होती हैं? एक होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, सक्रिय क्रियाएं जिनको हम कहते हैं। सक्रिय क्रिया कौन सी होती हैं? वे क्रियाएं जिनका कोई ऑब्जेक्ट कर्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, नेहा राइट्स ए लेटर। यहां नेहा वाक्य का सब्जेक्ट है, कर्ता है। वर्क्स मेन वर्ब है, सॉरी, राइट्स मेन वर्ब है, ए लेटर वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो इस वाक्य में जो क्रिया है, राइट क्रिया है जिसका संबंध ऑब्जेक्ट कर्म ए लेटर से है, यानी इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है? ए लेटर। पहचान कैसे हो कि इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? तो इस पहचान के लिए अगर हम वाक्य से क्या, व्हाट, किसे, हुम या कहां, वेयर से प्रश्न करते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न किए जाने पर हमें जो रिप्लाई मिलता है, जो जवाब मिलता है, वह कर्म ऑब्जेक्ट होता है। दूसरी प्रकार की जो वर्ब होती हैं कर्म के आधार पर, वो होती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स, अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रियाएं कौन सी क्रियाएं होती हैं? ये वो क्रियाएं होती हैं जिनका कोई कर्म नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यही वाक्य लेते हैं, नेहा राइट्स ए लेटर में से अगर हमने ए लेटर हटा दिया और इसको, इस वाक्य को हम सीमित कर देते हैं, नेहा राइट्स तक ही लिखा होता है, तो इस वाक्य में नेहा क्या लिखती है? अगर हम ये प्रश्न करते हैं व्हाट नेहा राइट्स, तो इसका हमें कोई जवाब नहीं मिलता। अतः यहां जो राइट्स है वो एक प्रकार से अकर्मक क्रिया हो जाती है। फिर तीसरा जो प्रकार है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति रूप के आधार पर। इस आधार पर भी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, जिनको हम सबल क्रियाएं कहते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स यानी सबल क्रियाएं। सबल क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनके जो है तीनों रूप वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी का मतलब स्पेलिंग के आधार पर एक जैसे होते हैं, समान वो जो है तीनों जो है स्पेलिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं, असमान होते हैं। जैसे गो, राइट, सी। गो, राइट, सी, इनकी तीनों की जो है थ्री फॉर्म्स अलग अलग होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं। और तीसरी होती हैं वीक वर्ब्स। वीक वर्ब्स यानी अबल क्रियाएं, जो कमजोर क्रियाएं होती हैं। वे क्रियाएं जिनके दो या तीन रूप समान होते हैं, उनके जो है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लगभग एक जैसी होती हैं। वो कट, रीड, आस्क, तो ये इस तरह से जो है डिग, इन वर्ब्स के एग्जाम्पल हैं।